हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जीतराम जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय जीतराम जी ने जिन सभी महानुभावों का नाम लिया है, वही सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, मुझे याद है मैं 5 साल पहले इसी क्षेत्र में आया था और मुझे ये भी याद है कि उस समय जीतराम जी ने पानी के बारे में अपनी व्यथा मुझे बताई थी। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि आजू बाजू में पानी पानी है, ऊपर में पानी है, सब जगह पानी है, पर बिलासपुर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इसका दुख होता है। बहनों और भाइयों, इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, अनेक राज्यों में कांग्रेस के करीब 1970 से पहले से पानी के झगड़े और विवाद चल रहे थे। हिमाचल के प्रकल्प जो थे उसकी कीमतें बढ़ गई थी। जयराम जी मेरे पास आते थे, अटके हुए रहते थे। कश्मीर और पंजाब के बीच में झगड़ा, पंजाब और हरियाणा के बीच में झगड़ा, पूरे देश में 23 ऐसे झगड़े चल रहे थे राज्यों में, जिसके कारण पानी समुद्र में बह रहा था पर पानी के झगड़े निपट नहीं रहे थे। मुझे याद है मैंने हरियाणा के, दिल्ली के, पंजाब के सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया, मेरा ऑफिस में बुलाता था और मैं कहता था मजाक में कि दरवाजा बंद कर दिया है, जब तक आप सहमति नहीं करोगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और 23 में से 17 झगड़े निपटे और हिमाचल के भी अनेक प्रकल्प जिसके लिए भारत सरकार का 90% सहयोग चाहिए था, बिजली प्रकल्प और उसके साथ साथ पानी रोकने के प्रकल्प को, वो प्रकल्प पूरे हुए। दिल्ली को भी पानी मिला, अब राजस्थान तक भी पानी जा रहा है और काफी समस्याओं को सुलझाने में हमारी सरकार यशस्वी हुई। 2014 में नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और मुझे इस बात का बड़ा दुख भी होता है, दर्द भी होता है कि लोग क्या मांगते हैं। 1947 से लेकर हिमाचल के लोग यही मांग रहे हैं कि हमें पुल चाहिए, हमें रोड चाहिए। अब स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने के बाद में भी हमें फिर से यही कहना पड़ता है कि पुल चाहिए, रोड चाहिए। ये कौन सी स्थिति है? मुझे लगता है ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगर पहले से अगर अच्छी तरीके से काम हो जाता तो शायद ये स्थिति जीतराम जी पर नहीं आती। पानी के लिए कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक थी। 1947 के बाद 65 साल कांग्रेस पार्टी को शासन चलाने का मौका मिला और रोड की हालत कैसी थी। आज 7 साल में पहले उनके राज में 2 किलोमीटर रोड बनते थे, अब हम 40 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। हमारे विभाग ने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए इस साल में, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम दुनिया के नंबर 2 में हाईवे में हमारा जो लेंथ है रोड की, वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। और इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पर डे किलोमीटर बनाने वाला दुनिया का अगर कोई देश है तो हिंदुस्तान है। इस बात का आपको, और मैं जीतराम जी अभी जितना हुआ उतने ही आप भी खुश हो गए, जनता भी खुश हुई। अरे ये तो ट्रेलर ही था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। गणतरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आपकी पानी की समस्या सुलझाई। ये चंडीगढ़ से, तीरथपुर से ये रोड बन रहा है,
इसका श्रेय मुझे नहीं है जीतराम जी, इसका श्रेय आपको भी नहीं। इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को हो तो यहाँ सामने बैठी हुई जनता को है। अगर ये जनता लोकसभा में हमारे ठाकुर जी को चुनकर नहीं देती और विधानसभा में आपको चुनकर नहीं देती और आप अगर विधायक नहीं बनते और भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती तो मैं मंत्री कहां से बनता? अगर मंत्री नहीं बनता तो काम कहां से होता? ये ताकत आपने दी है और आपने दी हुई ताकत के कारण, जो मेरे कलम में ताकत दी, उसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में हम आपका काम कर सके। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, ये देवभूमि है, ये सुंदर भूमि है। इस भूमि को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कभी कभी आज मैं नागपुर से आया, तुम्हारे यहाँ ठंड होती है, हमारे यहाँ गर्म होती है। सुबह उठ गया तो पत्नी को भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, मैंने अपना व्यायाम किया, आया, जल्दी जल्दी निकला और फिर ध्यान में आया कि मैं तो हिमाचल में जा रहा हूँ, कॉटन का शर्ट पहन कर ठंड होगी, कैसे होगा? हमारे यहाँ गर्मी होती है 47 डिग्री, सूरज बहुत टकटकता है और आपके यहाँ ठंड होती है। पर मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन, हिमाचल प्रदेश का सौंदर्य देखने के लिए दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और इस क्षेत्र का विकास करने का संकल्प हमने किया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि विकास के लिए 4 बातें जरूरी होती है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आपके पास बिजली की कमी नहीं है, हाइड्रो पावर है। मुझे याद है जयराम जी ठाकुर और अपने उनके चीफ सेक्रेटरी मेरे पास आए। मैं यही अपना मनाली में आया था, तो मैंने कहा जयराम जी को कितने रोपवे चाहिए, कितनी केबल कार चाहिए, फेनाकुलर चाहिए, बताओ, मैं सब मंजूर कर देता हूँ। तुम्हारे में जितना दम होगा उतना मांग लो, पूरा दे दूंगा। गडकरी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो उन्होंने कहा कि केवल एक बात मैं आपको कहूंगा, तुम्हारी बिजली है, 5 साल के लिए बिजली का रेट 3 रुपए यूनिट, 2 रुपए यूनिट कम कर दो। ये हाइड्रो पावर यहाँ बनती है, आपके पास पावर की 10 साल के लिए दे दो, मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा और आपको सब रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर, रेलवे, ये हवा में चलने वाली 100 लोग बैठे हुई ये बस चला दूंगा। मैं भी बंगलोर में हवा में चलने वाली 200 लोग बैठने वाली डबल डेकर बस चलाने वाला हूँ। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ ये झूठ बात करता है। जो भी कहता हूँ वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता। मैंने कहा था कि दिल्ली से मुंबई इस साल दिसंबर के बाद 12 घंटे में जाएगा। देखो हो जाएगा रास्ता, 70% पूरा हो। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में हो जाएगा। इस साल दिसंबर में हो जाएगा रास्ता पर। दिसंबर और चंडीगढ़ से मनाली तक का भी रास्ता तिरथपुर वाला वो भी पूरा हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा दिल्ली से कब आए और कब निकले। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में प्रवास हुआ। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और इतना ही नहीं तो श्रीनगर से मैंने एक झेड़मोड़ टनल बनाई और अब आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला जो बन रही है 50% काम पूरा हो गया है। और वो जोजिला टनल से लद्दाख और लेह पहुंचते हुए मैं 4 टनल बना रहा हूं और वहां से लद्दाख और लेह से मनाली आएंगे।
और आपने मनाली में देखा होगा, मैं बहुत बचपन में जब कॉलेज में था तो मनाली में आया था, तो रोहतांग पास जाने के लिए ऊपर गया था तो 3.5-4 घंटे लगे थे। अब हमने टनल बनाई अटल, 8 मिनट में जाते। आप गए 8 और 9 मिनट में होता है। अब उस टनल से बाहर निकलकर लद्दाख से लेह से श्रीनगर, ये पूरी टनल बन रही है। ये पूरा हिमालय सुंदर पर्यटन के लिए खुल जाएगा। श्रीनगर से कटरा के पहले जम्मू श्रीनगर रोड से डायरेक्ट दिल्ली से कटरा रोड को कट हो जाएगा और 7 घंटे में 6 घंटे में वहां से दिल्ली पहुंच जाएंगे और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। सूरत से अहमदाबाद, अहमदनगर, नासिक, नासिक से अहमदनगर नया रोड बन रहा है और अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, पूरा साउथ इंडिया में पहुंचने के लिए मार्ग खुला हो जाएगा। जो अटल टनल से निकलेंगे तो आप कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब पहुंचेंगे। और एक बात जरूरी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। बहनों और भाइयों, हिमाचल के रास्ते अच्छे बनेंगे, अच्छी टनल बनेंगी, अच्छे ब्रिज बनेंगे, हिमाचल में पर्यटन बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और जवान लड़कों के हाथों को काम मिलेगा और हिमाचल सुखी और समृद्ध और संपन्न बनेगा। केवल देव की भूमि नहीं तो देव की समृद्ध संपन्न भूमि करके हिमाचल देश में आगे जाएगा। इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे काम कर रही है। गडकरी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आज यहाँ आते हुए मुझे मालूम था कि जीतराम जी मुझे ये मांग करने वाले हैं। तो पहले ही घोषणा कर देता हूँ, क्या बगाचल, कालो, शाद, तलई और क्या बद्रा, बड़सर, धंधरा, ये जो हाईवे है इसको मैंने आने के पहले ही मंजूरी दे दी है और मार्च महीने में मैं दोनों पुलों का उद्घाटन करूंगा, तब इसका भी भूमि पूजन करने के लिए आऊंगा। जो घुंगुइन और बर्तीन और सात इसका ये MDR है, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं जीतराम जी को आश्वासन देता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जो नई भाजपा की सरकार की आएगी उनके साथ बैठूंगा, बाहर निकालूंगा, CRF में इसके लिए कुछ पैसे देने कर आपके लिए जरूर राहत देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ये वचन देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जयलीपट्टनम टू स्वारघाट रोपवे का प्रोजेक्ट है, मेरे पास राज्य सरकार से प्रस्ताव भेज दो, ये भी काम मैं कर दूंगा, ये वचन आपको देता हूं। मैंने जो हिमाचल में और आपके इसमें 36 किलोमीटर लंबाई की 5 रोपवे को ऑलरेडी मंजूरी दी है। कांगड़ा जिले में हिमानी से चामुंडा तक रोपवे 6.5 किलोमीटर 423 करोड़, कुल्लू से बिजली महादेव 2.8 किलोमीटर 233 करोड़, बिलासपुर जिले में लहू से बंदला तक रोपवे 3 किलोमीटर 200 करोड़, सिरमौर जिले में शिरगुल महादेव मंदिर से चुड़ादर रोपवे का निर्माण 10.2 किलोमीटर 816 करोड़, पालमपुर जिले में खात्री से छुंजा ग्लेशियर रोपवे का निर्माण 13.5 किलोमीटर 1100 करोड़, ये 5 को मैंने मंजूरी दे दी है और इसके काम को भी भूमि पूजन के लिए मैं जब आऊंगा तो जल्दी उसकी भी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में मैं काफी टनल बना रहा हूँ, मैं 2 लाख करोड़ के रोड हिमाचल प्रदेश में बना रहा हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ
कि 47 के बाद जितना काम नहीं हुआ है वो 2014 से लेकर 2024 में इस 75 साल में जो 65 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 10 साल में उससे ज्यादा काम हिमाचल में होगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। एक बार भाजपा, बार भाजपा। ये हिमाचल में हम 9,000 करोड़ की 41 करोड़ की 36 टनल बना रहे हैं। बिलासपुर जिले के स्वारघाट में 2 लेन ट्विन ट्यूब सुरंग मार्ग, ये 1800 मीटर का है, 560 करोड़ की। बिलासपुर जिले में मेला थापना में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग मार्ग 60 करोड़ की। बिलासपुर जिले में टुन्नूपड़ा में 550 मीटर 70 करोड़ की 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग। बिलासपुर जिले में मल्लावाड़ में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग 162 करोड़। मंडी जिले में भवानी मंडी में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग 740 मीटर 94 करोड़। मंडी बाईपास एवं महिला गांव 2 लेन ट्विन सुरंग 1300 मीटर। मंडी जिले के हटोन में 2 लेन 384 मीटर 84 करोड़ की। मंडी जिले में पंडो में 2 लेन ये 740 करोड़ की। मंडी जिले के हनोनी में 3 ट्विन सुरंग ये 1000 करोड़ की। मंडी जिले में थलोट में 2 लेन सिंगल ट्विन सुरंग ये 1400 करोड़ की, 1400 मीटर की 300 करोड़ की। मंडी जिले में शिमला में कंडा घाट में बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, और मैं आपको बताता हूं कि 6 महीने में ये कम से कम टनल टोटल जो है इसमें आपके कांगड़ा जिले में कोटुला में, कांगड़ा जिले में गग्गल में, कांगड़ा जिले में समेला में, शिमला में शुंगुल में, शिमला में रंगाव में, शिमला में मेयोग में, शिमला जिले के चेलोटी में, मंडी जिले की परोह में, शिमला जिले में लंबीदार में, बिजनी अड्डा में, शालाघाट में, मंडी जिले के, ये काफी लंबी लिस्ट है। मैं ऐसी ऐसी टनल बना दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब निकले और कब पहुंचे। धन्यवाद आते होंगे। गडकरी जी का धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र में 95 में मंत्री था, तो मुंबई से पुणे आने के लिए हमारे यहाँ 9 घंटे लगते थे। तो मैंने पहला हाईवे बनाया देश का एक्सप्रेस हाईवे, तो 9 घंटे के बजाय 2 घंटे में होता है। मुंबई में 55 उड्डान पुल बना है, और जो समुद्र में देखते हैं ना टीवी में, वर्ली बांद्रा सीरी, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो लोगों का विश्वास ही नहीं होता है। अभी मैं उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी गया था, वो मुझे बता रहे थे, नितिन जी रोज दिल्ली से 12 फ्लाइट देहरादून में आती है, बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो मैंने अपने भाषण में कहा, मुख्यमंत्री जी चिंता मत करना, इस बार दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। सब टूरिस्ट गाड़ी से आएंगे, क्योंकि 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे। और दिल्ली से घर से जाना, एयरपोर्ट जाना 1 घंटा, एयरपोर्ट पे रुकना 1 घंटा, आने के लिए 1.25 घंटा, उतरने के बाद घर जाने के लिए 1 घंटा, तो 4 घंटे लग गए। उसके बजाय तो दिल्ली से 2 घंटे में घर चले जाएंगे, तो आएंगे नहीं कुछ। हिमाचल में भी यही परिस्थिति बन गई। कांगड़ा से बिलासपुर, चक्की पंजाब से मंडी तक, जसूर, नूरपुर, शाहपुर, पालमपुर, बैद्यनाथ मंडी तक मैं 7,000 करोड़ रुपए का रोड बना रहा हूं। 7,000 करोड़, 200 किलोमीटर 9 पैकेज में है। अभी 4 लेन है, 2 लेन है, 100 किलोमीटर का मार्ग 4 लेन है, और 97 किलोमीटर 2 लेन पे शोल्डर है, और 32 किलोमीटर ग्रीन फील्ड है, नया है। तो इससे काफी डिस्टेंस कम हो जाएगा। मुझे पता है कि विशेष रूप से काम करने में काफी अड़चन आती है, क्योंकि रोड बड़ा करना है तो रोड के बाजू में आप लोगों ने घर बना के रखे हैं, और एक्विजिशन करना पड़ता है। लोग बोलते हैं हमारा घर मत लो, घर मत ले, तो रोड हवा में थोड़ी बनाया जाएगा। तो ये कभी कभी समस्या आती है। पर ये पैकेज में चक्की से बेड़गढ़, बेड़गढ़ से सिवनी, सिवनी से राजौल, राजौल से थानपुरी, थानपुरी से परोर, परोर से चौथरा, चौथरा से पदार, ये ग्रीन फील्ड है 34 किलोमीटर, ये नया रोड है। और फिर पदार से मंडी, और मंडी शहर को बाईपास करने में बिजनी में भी एक टनल का निर्माण किया जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो हिमाचल के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। गडकरी जी का धन्यवाद। कांगड़ा से रानीताल शिमला मोटर मार्ग 1323 करोड़ का है। ये भी काम
नवंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इसके साथ में हमीरपुर से रानीताल, ये हमीरपुर से कांगड़ा से रानीताल तक 1200 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर 2 लेन पे शोल्डर का मार्ग कर रहे हैं। 6 किलोमीटर का ज्वालामुखी बाईपास, 2.5 किलोमीटर का नदौन बाईपास, हमीरपुर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।